अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज हम आपको एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ लेके जा रहे हैं जो कि गंदम पे आने वाली इन दिनों की रस्ट यानी कंगी बीमारी है। और KPK में इनको यानी खैबर पख्तूनख्वा में इस बीमारी को सुर्खी के नाम से जाना जाता है। कंगी यानी रस्ट 4-5 साल से हमारे फसलों के ऊपर हमला आवर है और गंदम में ये तकरीबन 5 से लेकर 8 मन फी एकड़ पैदावार की कमी की बाइस बन रही है। रस्ट बीमारी जो कि एक फफूंदी कश बीमारी है और इसका हमला तब होता है जब मौसम में तगय्युरात होते हैं, यानी मौसमी तगय्युरात। जब दिन के वक्त मौसम गर्म होता है और रात के वक्त ये हरारत बहुत कम हो जाती है, यानी बारिशें आ जाती है या कोई इस तरह का कोई और मौसमी तगय्युर आ जाता है जिससे एकदम से जो हरारत हम आम नॉर्मल रूटीन में होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसकी वजह से इनके बच्चे यानी जरासीम बनना शुरू हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से फैलते हैं। रस्ट 4 तरीक़ों से फैलती है हमारे खेतों में, या एक खेत से दूसरी खेत में किस तरह मुंतकिल होती है। तो सबसे पहले ये हवा के ऊपर हवा के ज़रिए ये फैल जाती हैं, पानी के ज़रिए भी फैल सकती है। इसके अलावा जो कीड़ा है तेलिया की मदद से भी ये फैल जाता है और इंसान और जानवर की मदद से भी ये एक खेत से दूसरी खेत में मुंतकिल हो सकता है। अब रस्ट कुछ लोग रस्ट को दूसरी बीमारियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। साइड पे दिखाई गई स्क्रीन में जो पत्ता आपको दिखाई दे रहा है तो ये रस्ट बीमारी नहीं है। ये आपको पीला यानी जर्द दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये जड़ी मार जहरों का जब हम स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा स्प्रे होने की वजह से या एक दफ़ा स्प्रे करने के बाद दूसरी दफ़ा उस जगह पे अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये पत्ते को स्ट्रेस कर देता है, जो कि इस तरह का दिखाई देता है। तो ये रस्ट बीमारी नहीं है। रस्ट बीमारी का तयन आप किस तरह से करेंगे? आप पत्ते को लेके जब भी आप खेत में जाके पत्ते जब आपको नज़र आए कि मेरे खेतों में रस्ट लगी हुई है तो आप वहाँ से एक पत्ता काट के उंगलियों की मदद से इसके ऊपर पैर दें अपनी उंगली, तो इस पे उंगली के ऊपर ये रस्ट जो है ना ये आपकी उंगलियों पे चिमट जाता है। तो आप समझ लें कि मेरे खेत में या मेरे गंदम में रस्ट का अटैक हो गया है। अब मुझे चाहिए कि मैं इनका तदारुक कर सकूं। तो मार्केट में बिकने वाली जो बहुत से केमिकल कंपनियां हैं जो अच्छे केमिस्ट्रियाँ लेके आ रही हैं, तो तयन आप हमेशा उन कंपनियों का करें जिन कंपनियों के साथ इसके मुकाबिल में इसके मद्दे मुकाबिल अच्छी केमिस्ट्रियाँ हों, नई केमिस्ट्रियाँ हों। लेकिन आम मार्केट में बिकने वाली जो टेल्ट और नेटिव स्प्रे है वो लोग आमतौर पर यूज़ करते, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 2 दवाइयाँ हों। आप अच्छी कंपनी का और भी, क्योंकि नए काफ़ी केमिस्ट्रियाँ आई हुई, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस जगह पे लोग गलती करते हैं कि सिर्फ फंजीसाइड साथ लेके इनका स्प्रे कर देते हैं, लेकिन जो दूसरी जो हम कैरियर के हवाले से बता रहे हैं उनको हम ख़त्म नहीं करते। तो आप लोगों को चाहिए कि हमेशा जो भी आप फंजीसाइड का स्प्रे रस्ट के लिए इस्तेमाल करें तो उसके साथ इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लाजमी करवाएं, ताकि तेलिया वगैरह इन चीज़ों का भी खात्मा हो सके। स्प्रे करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे खेत में रस्ट की बीमारी जो है ना वो कंट्रोल हो चुकी है? तो जो पत्ते आपको जो रस्ट दिखाई दे रहे हैं, अगर वो पत्ते खुश्क हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये बीमारी कंट्रोल हो गई है। लेकिन अगर आप ये देखना चाहें कि ये पत्ता वापस सब्ज़ या सब्ज़ क्यों नहीं हुआ, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि रस्ट इस पत्ते को खा गया है, मतलब ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब हम स्प्रे इस वजह से करना चाह रहे हैं कि ये पत्ता जो है ना जिसके ऊपर ये बीमारी लगी हुई है, जो जरासीम पड़े हुए, ताकि वो जरासीम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और पत्ता इसकी लपेट से निकल जाए, और ताकि बाकी जो फील्ड है जो हमारा खेत है उसमें ना फैल सके। तो अगर वो पत्ते खुश्क हो जाते हैं और उसके ऊपर अगर आप फिर से हाथ या उंगली की मदद से उसके ऊपर पैर दें और उंगली के ऊपर ये रस्ट बीमारी या इस तरह के जर्द या सुर्ख माइल शक्ल की कोई चीज़ें आपके उंगलियों से न चिमटे, तो आप समझ लें कि मेरे रस्ट की बीमारी कंट्रोल हो चुकी है। अच्छा, अब हमें उन पत्तों की ज़रूरत नहीं है
जो सट्टे से नीचे हैं, क्योंकि हमें वो पत्ते सेहतमंद रखने हैं जो सट्टे के पास से 2 पत्ते हैं, ताकि वो हमेशा सब्ज़ और शादाब हो, ताकि ये सट्टे को जो जिसमें दाना बन रहा है ताकि वो सेहतमंदी से बनाए और आगे जाके ये आपको अच्छी से अच्छी पैदावार दे सके। उम्मीद है हमारी ये मालूमात आपको पसंद आए होंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के अच्छे वीडियो हम जो जिस मौजू पे बना रहे हैं, ताकि अच्छे वीडियो हम बना के आप लोगों तक पहुंचा सके और आप इससे फ़ायदा मंद हो।